प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास दिया है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड कहते हैं, देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो यहाँ बन रहा है ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल को बनाने में एक साइड ये लगी है और एक साइड ये लगी है, तो इनमें से एक अल्टीट्यूड है और एक बेस है। तो हमसे कहा जा रहा है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। अगर हम ये कहें कि ये वाली जो साइड है ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड, और दूसरी बात ये कहें कि ये वाली जो साइड है तो ये बेस है, तो अब सवाल पढ़ें। तो द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेमी लेस, यानी ये जो अल्टीट्यूड है ये 7 सेमी लेस है, और किससे लेस है? देन इट्स बेस, बेस से 7 सेमी लेस होता है यानी कम है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका बेस 12 है तो अल्टीट्यूड आपका है 12 माइनस 7, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका बेस 19 है तो अल्टीट्यूड आपका होगा 19 माइनस 7, 7 कम है ना। तो अब अगर आप बेस को x सपोज कर लें तो अल्टीट्यूड हो जाता है x माइनस 7, यही मतलब है ना क्वेश्चन का। तो कि अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेमी कम है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में सपोज कर लिया है कि बेस x है और अल्टीट्यूड x माइनस 7। आगे हमें कहा जा रहा है इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेमी। देखिए, हाइपोटेनियस कहते हैं 90 के एंगल के जस्ट सामने जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हमें जो हाइपोटेनियस आपका दे रखा है, तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको? हाइपोटेनियस दे रखा है 13 सेमी, और ये सब भी सेमी में है, यानी बेस भी सेमी में है, अल्टीट्यूड भी सेमी में है। फाइंड द अदर टू साइड, यानी हमें अगर x की वैल्यू मिल जाए तो हम ये दोनों साइड बेस और अल्टीट्यूड पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये करना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आपके पास बेस है x का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद आपके पास अल्टीट्यूड है x माइनस 7, उसका स्क्वायर कर लीजिए, और उसके बाद आप इज इक्वल टू में रखिए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब आप ध्यान से इस लाइन के आगे कैलकुलेट कीजिए। देखें, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके अंदर 2 टर्म आ गए हैं। जब 2 टर्म आते हैं तो आपने होल का स्क्वायर ऐसे खोलना है कि पहले आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए, चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, आप प्लस लगाइए, और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर। उसके बाद आप ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, ये प्लस है तो आप प्लस लगा लीजिए। अपने पास से 2 लिखना है, इंटू लगाना है, x लगाना है, इंटू लगाना है, 7 लगाना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके हिसाब से ये हमने इसको खोल लिया है। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, 13 की 13 से मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर ऐड होते हैं तो हमें मिलता है 2x स्क्वायर, 7 7 जा होते हैं हमारे पास 49, और 2 7 जा हमारे पास हो जाते हैं 14x, और इज इक्वल टू 169। उसके बाद हमें अगली लाइन मिलती है 2x स्क्वायर माइनस 14x, हमने पहले x वालों को लिखा और प्लस 49 लिखा है। उसके बाद हमारे पास आता है 169 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। किन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है? 49 और 169, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट टर्म है। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ा है 169, इसलिए आपको जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, यानी माइनस का मिलेगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, 9 में से 9 गया आपका 0 बचते हैं, और 16 में से 4 गया तो आपके 12 बचते हैं, इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कॉमन लिया जा सकता है इनमें से, तो आप इनमें से कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर बचता है, 2 7 जा एक्स, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और ये 60 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन आपकी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म है 60। अब हमें चाहिए 60 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 बन जाए। तो 60 का एक फैक्टर होता है 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 होते हैं ना,
तो 12 5 ज़ा 60 और अगर आप 12 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 7 मिलता है। अब निशान डिक्लेयर करते हैं। देखिए हमने कहा है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब निशान डिफरेंट हो, यानी इसका निशान अलग होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए। अब अलग कैसे होंगे, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि आप 7 को देखिए, इधर ये 7 इधर माइनस का है तो आप बड़े वाले को माइनस दे दीजिए, तो जो बच गया उसको आप प्लस दे दीजिए। देखिए डिफरेंट होने हैं ना निशान, तो अब आप इसको यहाँ तोड़ लीजिए। तो ये बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप दो दो के ग्रुप बनाइए और स्टार्टिंग के दो में से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका होता है x माइनस 12 और उसके बाद प्लस के 5 लीजिए इन दोनों में से कॉमन, और क्योंकि ये प्लस है तो हमने प्लस कॉमन ले लिया, x आया आपके पास और 5 से 60 को डिवाइड कीजिए तो 12 आ जाते हैं और इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 दोनों में कॉमन आ चुका है तो x माइनस 12 को फिर से कॉमन उठा लीजिए बाहर, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम आगे लिखेंगे इफ़ की लाइन, इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12। इफ़ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5। ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जा सकती क्योंकि ये निगेटिव है, और हमने x किसको माना है, हमने x सेमी में माना है यानी डिस्टेंस को माना है, और डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको लिख दीजिए नॉट एक्सेप्टेबल। और जो अब दूसरी वैल्यू आपको मिली है, दूसरी वैल्यू मिली है 12, तो ये हमारे काम की है x बराबर 12। अब आप वापस से वहाँ जाइए जहाँ आपने सवाल को सपोज किया था। तो सपोज हमने क्या किया था, सपोज हमने किया है बेस को x और अल्टीट्यूड हमारे पास x माइनस 7 है, तो यहाँ लिखिए हैंस बेस, और बेस आपका x है और x की वैल्यू आ गई है 12, और जो अल्टीट्यूड है आपका, तो अल्टीट्यूड कैसे निकालना है आपको, अल्टीट्यूड निकालना है आपने 12 में से 7 कम करके। ये x माइनस 7 है तो x की जगह आप 12 रख दीजिए और ये आपका बचेगा 5। तो सेमी और ये भी सेमी, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये आपको सेमी में मिलेंगे। ये हमें आंसर मिल चुका है। तो हमसे पूछा भी ये जा रहा था फाइंड द अदर टू साइड, तो ये हमारे पास बेस और अल्टीट्यूड निकल के आ गया है, जो दोनों साइड हमारे पास निकल के आ गई हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।